नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की, अमीन और अंडों की। ये कहानी है सक्सेस की, जलन की और इस बात की कि दौलत का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी कहानी ना एक सीधे से सवाल पर टिकी है। क्या होता है जब एक तोहफा एक हथियार बन जाए? सोचिए जरा। यही सवाल इस कहानी का दिल है, जो हमें सीधे इसके मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं सलारिया नाम के एक गांव में। यहाँ हालात बहुत खराब हैं, भयानक सूखा पड़ा है और अमीन नाम का एक बहुत मेहनती नौजवान है जिसके पास न काम है न खाना, एकदम बेबस। पूरा गांव बंजर हो चुका था। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। और तब अमीन को लगा कि अगर जिंदा रहना है तो उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि सरासर मजबूरी थी। और ऐसे ही मुश्किल वक्त में उसका एक पड़ोसी था, दिरार। उसने थोड़ी रहमदिली दिखाई। अमीन को जाते हुए कुछ उबले हुए अंडे दिए। था तो ये एक मामूली सा तोहफा, लेकिन यकीन मानिए, इसी एक चीज से पूरी कहानी शुरू हुई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अमीन पहुंचता है एक नई जगह और यहां से शुरू होती है उसकी नई जिंदगी और उसकी जबरदस्त मेहनत की दास्तां। और देखिए उसकी मेहनत कैसे रंग लाई, मतलब कमाल ही हो गया। पहले ही साल में उसने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लिया। दूसरे साल तक उसके पास भेड़ों का एक पूरा झुंड था। तीसरे साल में घोड़े और गाय भी आ गए। और सोचिए, सिर्फ 7 साल में वो एक अमीर जमींदार बन गया। बहुत तेजी से सफलता मिली, पर वो पूरी की पूरी उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी। उस टाइम पर अमीन के दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, और कमाना है और बड़ा बनना है। मतलब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने पर था। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं अमीन के मन की। बाहर से तो उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसका सपना देखा था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन उसे खाए जा रहा था। अमीन को ये एहसास होने लगा कि अपनों के बिना ये सारी सक्सेस, सारी दौलत एकदम खोखली है। उसे लगा, मैंने अपना घर, अपने लोग और शायद खुद को ही खो दिया है। और जैसे ही उससे ये समझ आया कि असली दौलत तो वो गांव में ही छोड़ आया था, उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपनी सारी जायदाद बेच दी और वापस घर की तरफ निकल पड़ा, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए। तो कई सालों बाद अमीन वापस अपने गांव सलारियां पहुंचता है। पहले तो उसे कोई पहचानता ही नहीं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये तो अमीन है और अब बहुत अमीर हो गया है, गांव का पूरा माहौल ही बदल जाता है। बस फिर क्या था, ये खबर कि एक अमीर अजनबी गांव आया है, जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों की जो शुरू में उत्सुकता थी ना, वो धीरे धीरे शक और फिर जलन में बदलने लगी। और फिर गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, अरे वो तो शीशे के महल में रहता है। कोई कहता, पक्का कुछ गलत काम करके पैसा कमाया होगा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि उसे अपना सोना हम सब में बांट देना चाहिए। मतलब उसकी कामयाबी को अब लोग जलन की नजर से देखने लगे थे। गांव की यही बातें दिरार के कानों तक भी पहुंची और वो भी इन सबसे बहक गया। वो अमीन से जाकर मिला और यहीं पर उनकी पुरानी दोस्ती पैसों के पीछे एक कड़वे झगड़े में तब्दील हो गई। और दिरार ने जो दावा किया वो तो सुनने लायक है। वो अमीन से कहता है, वो सिर्फ अंडे नहीं थे, वो अंडे मुझे अमीर बना सकते थे। मतलब देखिए, अपनी जलन को सही साबित करने के लिए उसने पूरी कहानी ही पलट दी। और जानते हैं उसने मांगा क्या? 7 साल पहले जो 1 दर्जन उबले अंडे दिए थे, उसके बदले में पूरे 500 सोने के सिक्के। क्या कहेंगे इसे? लालच की हद है ये तो। बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। वहां दिरार ने अपनी अजीब सी कहानी सुनाई कि वो जो दर्जन भर अंडे थे, उनसे चूजे निकलते, वो बड़े होते, फिर वो और अंडे देते, और इस तरह मुर्गियों का एक पूरा एम्पायर खड़ा हो जाता। अब अमीन की बारी थी। वो कोर्ट में थोड़ा लेट पहुंचा और जज के पूछने पर उसने एक बड़ा ही मजेदार बहाना बनाया। बोला, माफ कीजिए हुजूर, मैं उबली हुई फलियां बोने में लगा हुआ था। अब सब हैरान, उबली हुई फलियां कौन बोता है? पर यही था अमीन का मास्टर स्ट्रोक। उसका लॉजिक एकदम सिंपल और पावरफुल था। सोचिए, अगर उबली हुई फलियों से पौधा नहीं उग सकता, तो फिर उबले हुए अंडों से चूजे कैसे निकल सकते हैं, है ना? बस इस एक छोटी सी बात ने दिरार के पूरे केस की हवा निकाल दी। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे अक्ल की जीत होती है और घर होने का असली मतलब क्या है।
तो होना क्या था, केस तो फौरन खारिज हो गया। दिरार को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा और पूरे गांव वाले अमीन की होशियारी की तारीफ करने लगे। आखिरकार लालच और जलन पर समझदारी की जीत हुई। और वो जो पल था जब अमीन एक बार फिर अपने लोगों के बीच खड़ा था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, तब उसे सच में लगा कि वो घर आ गया है। उसे समझ आया कि अपनेपन का एहसास दौलत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अच्छे व्यवहार से, अपने लोगों से वापस जुड़कर मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक अमीर जिंदगी का, एक रिच लाइफ का असली पैमाना